नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टीव अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज के क्लास में हम जानने वाले हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे मूल अधिकार, और मूल अधिकार के बारे में जो है आज की हमारी तीसरी क्लास जो है हो जाती है। आज की क्लास में दोस्तों हम दूसरे मौलिक अधिकार से जो है बात करने वाले हैं। तो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो हम चर्चा करने वाले हैं। और कल की क्लास में हमने जाना था स्वतंत्रता के अधिकार नहीं, समता या समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमने जाना था। और आज की क्लास हम स्वतंत्रता के अधिकार से जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। और इसमें जो है आर्टिकल कितने से लेकर दोस्तों, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो है चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1) के ए में क्या कहा गया है। तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, शांत रहने की स्वतंत्रता, इंटरनेट का प्रयोग, जिसको 2017 में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, ये सभी जो है आर्टिकल 19(1) के ए में जो है दिए हुए हैं। आपने देखा होगा मीडिया वाले जो है किसी के भी आगे माइक लगा देते हैं ना, आप ये बताइए वो बताइए, जो उन सवाल करने लगते हैं। तो उनको जो ये स्वतंत्रता मिली हुई है वाक एवं अभिव्यक्ति की, तो ये स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के में जो है उनको मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, हम आर्टिकल 19(1) के बी की बात करते हैं। तो इसमें शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) के सी में सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाकर, अनुच्छेद 19(1) के डी में भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) के ई में निवास या बसने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) के जी में किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। अब दोस्तों, इन सभी को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जो है आर्टिकल 20 के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) के ए में। अनुच्छेद 19(1) के ए की यदि बात करते हैं तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बताया गया, लिखेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताएगा। आप दोस्तों, इसमें कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों जानने का अधिकार, जानने का अधिकार, जानने का अधिकार, शांत रहने की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग। और इस इंटरनेट के प्रयोग को जो है 2017 में जोड़ा गया था। कब दोस्तों, 2017 में जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1) के बी में। तो लिखेंगे अनुच्छेद 19(1) के बी में क्या कहा गया है। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें हम बात करते हैं दोस्तों शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 19 बन के सी में। आर्टिकल 19 बन के सी में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों सभा संघ एवं सहकारिय समितियाँ बनाकर। दोस्तों पहले इनको जो है हम लिख लेते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से इनको सबको एक एक करके समझेंगे। पहले इनकी जो है थ्योरी लिख लेते हैं। संघ एवं समितियाँ बनाकर सहकारी समितियाँ बनाकर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 19 बन के डी में, अनुच्छेद 19 बन के डी में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता यानी आज़ादी। अब दोस्तों आर्टिकल 19 बन के ई में, अनुच्छेद 19 बन के ई में, तो दोस्तों इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसकी यदि बात करते हैं तो इसमें बताया गया है निवास या बसने की स्वतंत्रता। निवास या बसने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 बन के जी में, अनुच्छेद 19 बन के जी में, तो दोस्तों इसमें जो है क्या कहा गया है, तो इसकी यदि हम बात करते हैं इसमें जो है दोस्तों किसी भी व्यवस्था एवं व्यापार की स्वतंत्रता। किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता। व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे इसका एक बार आप रिवीजन करेंगे सही से और सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो जो है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक हम चर्चा करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 19 बन के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जैसे दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता, यानी मीडिया वाले किसी से भी सवाल पूछना शुरू कर देते हैं तो उनको जो है ये स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बन के ए में मिली हुई है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, शांत रहने की स्वतंत्रता, यानी मीडिया वाले किसी से भी सवाल पूछते हैं या कोई भी किसी से पूछता है तो शांत रहते हैं कि मुझको जो है शांत रहने का अधिकार है, तो उसको जो है शांत रहने का अधिकार कहाँ से मिला हुआ है, आर्टिकल 19 बन के ए से मिला हुआ है। और इंटरनेट का जो प्रयोग है इसको 2017 में जो है जोड़ा गया था, तो ये आप याद रखेंगे। अब आर्टिकल 19 बन के बी में, यानी शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। दोस्तों आपने देखा होगा जहाँ तहाँ जो ये धरने और सम्मेलन चलते रहते हैं शांतिपूर्वक, तो ये यहाँ पे कहा गया आर्टिकल 19 बन बी में कि आप जो है शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो ये जहाँ तहाँ जो धरने होते हैं वे इसी आर्टिकल के तहत जो उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। आर्टिकल 19 बन के सी में सभा संघ एवं सहकारी समितियाँ बनाकर, यानी भारत में जितने भी संगठन हैं, कोई जैसे भीम आर्मी, करणी सेना, काली सेना, तो ये सभी जो संगठन बने हुए ये सभी आर्टिकल 19 बन के सी में इनकी स्वतंत्रता जो है मिली हुई है। अब आर्टिकल 19 बन के डी में, यानी भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी। भारत में जो है कहीं भी घूमने की आज़ादी या स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बन का डी देता है, लेकिन जहाँ पर इंडियन आर्मी मना करे यहाँ पर घूमने की परमिशन नहीं, तो आप वहाँ नहीं जा सकते और ना ही वहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा मूल अधिकार का उल्लंघन, आप वहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते। आर्टिकल 19 बन के ई में निवास या बसने की स्वतंत्रता। आप जो है भारत में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी निवास करते हैं, तो यह आर्टिकल 19 बन के ई में दिया गया है। अनुच्छेद 19 बन के जी में, तो यहाँ पे किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता, यानी आप अपना जीवन यापन करने के लिए किसी भी व्यवसाय या व्यापार को जो है कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर जो है व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप संवैधान का उल्लंघन करके चरस, गांजा
अफीम की खेती करना शुरू कर दें या इसका व्यापार करना शुरू कर दें तो ये संविधान का उल्लंघन है और इल्लीगल है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप अपना जीवन यापन करने के लिए जो है संवैधानिक दायरे में रहकर कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता मिली हुई आर्टिकल 19(1) में। अब दोस्तों आर्टिकल 20 की यदि बात की जाए, दोष सिद्धि से संरक्षण, अनुच्छेद 20 के 1 में कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण। साथ ही अनुच्छेद 20 के 3 में स्वयं के विरुद्ध साक्षी या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा। साथ ही दोस्तों आर्टिकल 21 की बात की जाए तो प्राण एवं स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें दोस्तों जैसे मेडिकल हेल्प, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, विदेश जाने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता और शादी की स्वतंत्रता, यानी मैं किसी से भी शादी करूं ये मेरा अधिकार है या मेरी मर्जी है। तो ये जो स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 21 में जो है मिली हुई है। अब आर्टिकल 21(a) में देखते हैं शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों इसमें कहा गया आर्टिकल 21 के ए में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाएगी। और ये कानून अधिनियमित कब किया गया था? 2009 में किया गया था और लागू किया गया था इसको 1 अप्रैल 2010 को। अब आर्टिकल 22 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 22 में हम बात करते हैं गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अगर आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करना आता है तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। लेकिन फिर भी आपको गिरफ्तार कर लेता है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और साथ ही आपको अपनी पसंदीदा वकील करने की स्वतंत्रता है यात्रा का समय छोड़कर। तो दोस्तों ये थे हमारे 22 आर्टिकल तक। अब इनको यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में जो है किसके बारे में बताया गया है इसमें दोस्तों? अनुच्छेद 20 में जो है दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, सिद्धि से संरक्षण। अब दोस्तों आर्टिकल 20 के 1 की यदि हम बात करते हैं, अनुच्छेद 20 के 1 में, अनुच्छेद 20 के 1 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, विधियों से संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया। अब दोस्तों आर्टिकल 20 के 2 की बात करते हैं तो इसकी थ्योरी लिखेंगे और इसके बाद फिर समझेंगे। अनुच्छेद 20 के 2 में, अनुच्छेद 20 के 2 की यदि बात की जाए, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के 3 में, अनुच्छेद 20 के 3 में। तो अनुच्छेद 20 के 3 में जो है क्या बताया गया दोस्तों? इसकी यदि बात करते हैं तो स्वयं के विरुद्ध साक्षी या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा, स्वयं के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध साक्षी या गवाही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है आर्टिकल 21 की, तो ये देख लेते हैं आर्टिकल 21 को भी। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट जो है जोड़े गए हैं? तो जैसे दोस्तों मेडिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार,
स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, और साथ ही दोस्तों सोने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, शादी की आज़ादी, शादी की आज़ादी, किसकी दोस्तों, शादी की आज़ादी। अब अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 के में देख लेते हैं, तो लिखेंगे अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए। तो अनुच्छेद 21 के ए में जो है किसके बारे में चर्चा की गई यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार के बारे में जो है दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे बात की गई यानी 6 वर्ष से लेकर 6 से 14 वर्ष तक के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो ये शिक्षा का अधिकार है, कानून अधिनियमित कब हुआ था, ये कानून अधिनियमित कब हुआ था, अधिनियमित 2009 में हुआ था। कब दोस्तों, 2009 में हुआ था। कब, 2009 में। अब दोस्तों ये लागू की यदि बात की जाए तो ये लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में जो है लागू होता है। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 22 की, अनुच्छेद 22 की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 22, यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप जो है उससे कारण पूछ सकते हैं कि मुझको जो है क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई गिरफ्तार कर भी लेता है तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। और साथ ही दोस्तों यात्रा का समय छोड़कर, यात्रा का समय छोड़कर, यात्रा का समय जो है छोड़कर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ से हम बात करते हैं आर्टिकल 20 से। आर्टिकल 20 में यानी दोष सिद्धि से संरक्षण, आर्टिकल 20 में जो है दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में जो है बताया गया है। और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 11 यानी अनुच्छेद 20 के 1 में कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, आर्टिकल 20 के 2 में दोहरे दंड से संरक्षण। यानी यहाँ पे कहा गया है अगर एक व्यक्ति को जो है किसी एक अपराध के लिए पहले उसको सज़ा मिल चुकी है तो उसी अपराध के लिए जो है उसको दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये कहा गया आर्टिकल 20 के 2 में। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 20 के 3 में स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा होगा पुलिस वाले जो है किसी को अगर पकड़ लेते हैं तो उस पर जो है ज़बरदस्ती लाठी चार्ज करके जो है उससे उसका गुनाह जो है ज़बरदस्ती कबूल करवाते हैं। तो आप जो है यहाँ पे अपने आप जो है अपने खुद के स्वयं गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, कोई आपसे ज़बरदस्ती जो है कबूल नहीं करवा सकता है। अगर आप कबूल करवा भी लेते हैं पुलिस वाले तो आप अगर कोर्ट में जाकर कह दें जज साहब से कि इन्होंने जो है मुझ पर मारपीट करके जो है ज़बरदस्ती मेरा गुनाह कबूल करवाया है, तो जज साहब जो है उनकी खटिया खड़ी कर देंगे पुलिस वालों की, और साथ ही उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो ये आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया है। अब आर्टिकल 21 की, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जैसे मेडिकल हेल्प, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, विदेश जाने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता और शादी की आज़ादी। यानी मेरी मर्जी, मैं किसी से भी शादी करूं, मैं स्वतंत्र हूँ, किसी से भी शादी करने का मेरा अधिकार है। तो उसको जो ये अधिकार या स्वतंत्रता या आज़ादी मिली हुई है तो आर्टिकल 21 के तहत जो है मिली हुई है। तो ये आपको याद रखना है।
अब आर्टिकल 21 के ए में यानी शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 में जो है शिक्षा का अधिकार, इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और ये कानून जो है अधिनियमित हुआ था 2009 में और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। आपने देखा होगा गांव-गांव जो ये सरकारी स्कूल हैं और इनमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है वे इसी आर्टिकल के तहत जो है दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं, मेरा गुनाह क्या है, मेरा दोष क्या है, किस लिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर फिर भी आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये इसमें यात्रा का समय छोड़कर, और साथ ही दोस्तों वकील करने की स्वतंत्रता, वकील करने की स्वतंत्रता यानी आप अपनी मर्जी से अपना वकील जो है कर सकते हैं। यात्रा का समय छोड़कर, यहाँ पे क्या मतलब है यात्रा का समय छोड़कर, यानी किसी ने जो है दिल्ली में कोई केस कर दिया और उसको जो है मुंबई से गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसको जो है मुंबई से पकड़कर जब दिल्ली लाया जाता है तो उसको दिल्ली, मुंबई से और दिल्ली का जो यात्रा का समय होता है उसको छोड़कर जो है 24 घंटे फिर लगते हैं। तो इसीलिए यात्रा का समय छोड़कर जो है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब दोस्तों हमारा तीसरा मौलिक अधिकार लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल हैं 23 और 24। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 आर्टिकल हैं। कितने दोस्तों? 23 और 24 आर्टिकल है। अब यहाँ पर जो है हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 की यदि बात करते हैं तो इसमें किसके बारे में बताया गया? मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। तो लिखेंगे मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध, बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रतिषेध। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। अनुच्छेद 24 में किसके बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 24 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, नियोजन का प्रतिषेध के बारे में बताया गया। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है जोखिम के कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। याद रखें दोस्तों, नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है इसमें 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। तो इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें दोस्तों आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक जो है पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 25 की। तो दोस्तों पहले हम थ्योरी लिखेंगे इनकी और इसके बाद जो है एक एक करके इनको समझेंगे। तो आर्टिकल 25 में किसके बारे में बताया गया? आर्टिकल 25 में जो है बताया गया है किसके बारे में? यहाँ पे जो है दोस्तों अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, अंतःकरण
आदि की स्वतंत्रता, आदि की अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे दोस्तों सिखों को जो है कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, सिख कृपाण धारण। और साथ ही दोस्तों जैन धर्म में, जैन धर्म की बात की जाए, संलेखना, संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागना, विधि द्वारा प्राण त्यागना। अब दोस्तों आर्टिकल 26 की यहाँ पे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में जो है किसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई, तो यहाँ पे हम बात करते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया दोस्तों। अब बात आती है आर्टिकल 27, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 27 में किसके बारे में बताया गया, यानी धार्मिक अभि अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, यानी दान किए गए रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, अभिवृद्धि हेतु, अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, कर से मुक्ति, यानी दोस्तों दान किए गए पैसे पे, दान किए गए पैसे पर कर नहीं लगे, कर नहीं लगे, कर यानी टैक्स जो है नहीं लगेगा। तो ये आप जो है याद रखेंगे, पैसे पर कर नहीं लगेगा, कर मानी टैक्स, याद रखेंगे दोस्तों। आप आर्टिकल 28 की यहाँ पे बात करते हैं। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 28 में जो है किसके बारे में बात की गई इसमें, यानी शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी शिक्षण संस्थान में जिन्हें राज्य द्वारा चलाया जाता हो उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उस शिक्षण संस्थान को जो है तुरंत बंद कर दिया जाएगा। तो लिखेंगे शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थाओं के बारे में, शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, बारे में स्वतंत्रता। यानी यहाँ पे कहा गया है दोस्तों किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में जिन्हें राज्य द्वारा चलाया, राज्य द्वारा जो है चलाया जाता है, उनमें किसी विशेष धर्म की, किसी विशेष धर्म की, किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, शिक्षा नहीं दी जाएगी, दी जाएगी। तो दोस्तों अभी इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जो आर्टिकल 23 और 24 हैं। तो आर्टिकल 23 यानी मानव दुर्व्यवहार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध, यानी इसमें कहा गया है मानव दुर्व्यवहार, यानी मानव को, इसमें मानव का दुर्व्यवहार, मानव को बेचना या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना ये कानूनन अपराध है। और बलाश्रम यानी जो है आप किसी से ज़बरदस्ती काम वगैरह या बंधुआ मजदूरी जो है नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 में कहा गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध,
यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम के कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो ये कानूनन अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। तो आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो इसमें अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, यानी यहाँ पे आप अपने दिल से जो है अंतरात्मा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं और किसी भी भगवान को जो है मान सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 में आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। साथ ही सिख धर्म में जो ये कृपाण धारण करते हैं, तो ये कृपाण धारण करने की जो स्वतंत्रता है सिख धर्म में आर्टिकल 25 के तहत मिली हुई है। जैन धर्म में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागने की जो स्वतंत्रता है यह आर्टिकल 25 के तहत है। और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी जो धार्मिक कार्य होते हैं उनकी प्रबंधन की यानी मैनेजमेंट की जो फ्रीडम या स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 26 के तहत जो है होती है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, यानी दान किए गए पैसे पर जो है कोई भी कर यानी टैक्स जो है नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 में कहा गया है शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी भी शिक्षण संस्थान में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है, यानी कोई भी मदरसा या कोई भी A to Z प्राइवेट या सरकारी कॉलेज जिसको राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है, उन कॉलेजों में या उन शिक्षण संस्थानों में जो है किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता है किसी विशेष धर्म की शिक्षा दी जाती है तो उनको जो है तुरंत बंद कर दिया जाएगा। जैसे अभी यूपी में जो है पीछे 1500 मदरसे जो है बंद कर दिए गए थे, यही कारण था क्योंकि उनमें जो है केवल इस्लामिक शिक्षा जो है दी जाती थी और उनको जो है सरकार द्वारा जो है पैसा दिया जाता था टीचर को, तो इसलिए उनको बंद कर दिया गया है। तो यह आर्टिकल 28 का जो है उल्लंघन था। तो दोस्तों आज की क्लास जो अब हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में बचा हुआ जो इसका है कुछ ही अभी इसके टॉपिक बचे हैं, इनको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।